इलेक्ट्रिसिटी से एक सवाल है और ये सवाल देखिए क्या है कि हाउ मच चार्ज फ्लो थ्रू ए वायर इन 10 मिनट्स इफ़ द करंट थ्रू इट इज़ 2.5 एम्पियर। तो इसमें पूछ रहा है कि एक वायर है, एक वायर से कितना चार्ज फ्लो करेगा 10 मिनट में कि करंट जो है हमारा 2.5 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम दो फार्मूला यूज करने वाले हैं। सबसे पहले ये देखिए कि ये बोल रहा है कि ये वायर है। क्या है ये? वायर। मान लेते हैं ये वायर है, ये वायर है। इस वायर में 10 मिनट में t इक्वल टू दिया है 10 मिनट्स, ठीक है, और I इक्वल टू करेंट इक्वल टू दिया है 2.5 एम्पियर। अब बोल रहा है कि कितना चार्ज, ठीक है ना, हाउ मच चार्ज Q इक्वल टू व्हाट, ठीक है ना, हाउ मच चार्ज फ्लो थ्रू ए वायर, कितना चार्ज फ्लो करेगा। तो इसको यहाँ पे दो तरह से इस सवाल के बारे में सोच सकते हैं। एक तो हम सोचेंगे कि चार्ज कितना है, तो डायरेक्ट हम फार्मूला लगाएंगे कि I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो Q इक्वल टू हमारे पास IT हो जाएगा, ठीक है ना। तो I क्या है? करंट, तो इसको हम देंगे 2.5 एम्पियर, ठीक है, 2.5 एम्पियर है, मल्टीप्लाई 10 मिनट्स है, तो मिनट्स तो चाहिए नहीं, हमको टाइम चाहिए सेकंड में, तो 2.5 इंटू 10 इंटू 60 और एम्पियर सेकंड, ठीक है ना। तो हमारे पास हो गया 2.25 अपॉन 10 इंटू 10 इंटू 60, 10 से 10 कट, और बोल रहा है कि अब इसमें हम 25 में 6 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 5 जा 30 और 6 150, ठीक है, और एक जीरो हो जाएगा कूलम्ब, यानी Q इक्वल टू हो जाएगा 1500 कूलम्ब, ठीक है ना। इसको हम और लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 कूलम्ब, ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 कूलम्ब। इतना चार्ज फॉलो करेगा 10 मिनट में, तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा? 2.5 एम्पियर, ठीक है ना। यही हमारा सवाल था और यही हमारा सॉल्यूशन है। तो लिखेंगे इसका आंसर, द चार्ज 1500 कूलम्ब चार्ज, ठीक है ना, फ्लो थ्रू द कंडक्टर in 10 minutes that the current it make the current at 2.5 amperes। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहा है कि a 2 volt cell is connected across the 1 ohm resistor, how many electron come out of the negative terminal of the cell in 2 minutes। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इंफॉर्मेशन क्या है। तो इंफॉर्मेशन तो हमने क्वेश्चन में देखा कि एक बैटरी है जो कि 2 वोल्ट का है, ठीक है ना, सेल है हमारे पास 2 वोल्ट का। इसके बाद रेसिस्टर है, रेसिस्टर कितना है? 1 ओम का, ठीक है, और टाइम इक्वल टू दिया है, टाइम इक्वल टू 2 मिनट, ऐसा हमारे पास ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो अब हमको फाइंड आउट करना है कि कितना इलेक्ट्रॉन। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं एक सर्किट डायग्राम के हिसाब से कि ये हमारा रेसिस्टर है, it is the resistor and it is connected with the cell, ये सेल है, ठीक है ना। तो हमको ये पता है कि करंट का डायरेक्शन ये होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है, ये है 1 ओम का रेसिस्टर, ठीक है ना, ठीक है, और ये 2 वोल्ट का सेल है, ये सेल कितना का है? 2 वोल्ट का, 1 ओम का रेसिस्टर है, 2 वोल्ट का सेल है, ठीक है। तो 2 वोल्ट का सेल है और 1 ओम का रेसिस्टर है। बोल रहे हैं कि इसमें हमको निकालना है कि इलेक्ट्रॉन कितना प्रोड्यूस करेगा निगेटिव टर्मिनल से, क्योंकि हमको ये पता है कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और ऐसा इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन जो है वो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल में होता है। तो हमको ये निकालना है कि कितना इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा ये निगेटिव टर्मिनल। तो इसके लिए सबसे पहले हमको तो निकालना है I, वी हैव टू फाइंड I। अगर करंट निकाल देंगे तो करंट इक्वल टू हमारे पास क्या होता है? Q अपॉन T होता है, तो Q निकल जाएगा, Q इक्वल टू IT, इस फार्मूला से निकालेंगे। और
Q इक्वल टू ये एक फार्मूला और होता है Q इक्वल टू एन ई, तो हमको n निकालना है तो Q अपॉन ई, ठीक है ना। इससे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो इसमें सबसे पहले हमको करंट, वी हैव टू फाइंड द करंट। करंट निकालने के लिए हम ओम्स लॉ का यूज करेंगे। ओम्स लॉ क्या बोलता है कि V इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो हमको निकालना है I, तो I इक्वल टू V अपॉन आर। V इक्वल टू क्या है, वोल्टेज, सेल का वोल्टेज क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो गया, वोल्ट पर ओम इक्वल टू एम्पियर, तो I इक्वल टू, सॉरी हमने कटाया क्या है, ये 2 है, डिवीजन किया है, तो ये 2 एम्पियर का करंट हो गया, प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब ये करंट जो आई यहाँ पे जा रहा है वो हमारा 2 एम्पियर का है करंट, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि टाइम दिया हुआ है कि 2 मिनट में ये कितने इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करेगा। तो हम पहले 2 मिनट में चार्ज निकाल लेते हैं कि कितने चार्ज होता है। तो इसके लिए हम ये फार्मूला यूज करने वाले हैं, Q इक्वल टू आई टी। तो Q इक्वल टू आई टी होता है, तो I कितना है हमारे पास 2 एम्पियर हो गया है, 2 एम्पियर मल्टीप्लाई टाइम कितना दिया है 2 मिनट, 2 इंटू 60 सेकेंड कर देते हैं, ठीक है ना। टाइम 2 मिनट्स दिया हुआ है, इसको सेकेंड में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो 2 इंटू 60 एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड, ठीक है ना। इसको हम कूलम में कन्वर्ट कर देंगे, तो 4 और 4 6 जा कूलम, ऐसा आ गया हमारे पास Q इक्वल टू कितना आ गया 240 कूलम, ठीक है। अब कूलम आ गया 240, तो हमको ये फार्मूला यूज करना है N इक्वल टू क्यू ई, ठीक है ना। हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए, तो बोल रहा है N इक्वल टू क्यू अपॉन ई। ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो इक्वल टू 240 कूलम अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है ना। ये कूलम कैंसिल हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा 2400 इंटू 10 टू द पावर 19 और नीचे में हो जाएगा 16, ठीक है ना। तो कटा भी सकते हैं, तो कटा देंगे तो ये हो कट जाएगा, 8 2 जा 16 और ये हो जाएगा 300। बोल रहा है कि अब यहाँ पे जीरो क्यों बढ़ाया, हमने डेसिमल हटाया, ये डेसिमल हटाया तो यहाँ पे ऊपर 10 एक मल्टीप्लाई किया, तो 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, तो ये 300 हो गया। अब ये जो हो गया इसको हम दूसरा ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा, ठीक है ना, ऐसा हम लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 19 अपॉन, यहाँ पे 2 दे देते हैं, और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है n, तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर 21 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बोल रहा है कि ये 2 मिनट में कितना इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा इसका नेगेटिव टर्मिनल। तो बोल रहे हैं कि इसका आंसर लिख देते हैं यहाँ पे छोटा में थोड़ा सा। बोल रहे हैं कि फ्रॉम इन 2 मिनट्स कितना आंसर आया है हमारे पास 1.5 इंटू 10 टू द पावर 21 कूलम, कूलम नहीं, नंबर ऑफ इन 2 मिनट्स 1.5 इंटू 10 टू द पावर 21 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस थ्रू नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, टर्मिनल। बस इतना ही है। कौन कौन सा फार्मूला हमने यूज किया है, सबसे पहले हमने ओम्स लॉ का यूज किया है, V इक्वल टू आई आर। किसका यूज किया है, ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ का यूज करके हमने I निकाला है। फिर ये एक फार्मूला है हमारे पास करंट का फार्मूला, उसको यूज करके हमने चार्ज निकाल लिया है। यहाँ पे चार्ज इक्वल टू, यहाँ पे चार्ज निकाला है, और चार्ज इक्वल टू Q इक्वल टू एन ई। ये 3 फार्मूला का यूज इस क्वेश्चन में हुआ है, ध्यान दीजिएगा। और ये n निकाल लिए हैं हम, n कितना आया है, ये हमारा आ गया है n 1.5 इंटू 10 टू द पावर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।